दोस्तों, अगर आप भी शेयर बाजार में कम समय में दमदार मुनाफा कमाने का मौका ढूंढ रहे हैं तो सरकारी बैंकों यानी कि पीएसयू बैंक्स की रैली में अब एक ऐसा धाकड़ खिलाड़ी सामने आया है जो अगले 3 से 4 महीने में आपकी जेब नोटों से भरने की ताकत रखता है। दिग्गज ब्रोकरेज हाउस ने इस सरकारी बैंक पर बड़ा दांव खेलते हुए सीधा 175 रुपए का बम्पर टारगेट दे दिया है। चार्ट पर इस शेयर ने ऐसा तगड़ा ब्रेकआउट दिखाया है कि बड़े बड़े जो फंड्स मैनेजर हैं इनमें पैसा लगाने को उतावले हो गए। और कौन सा ये सरकारी बैंक किस भाव पर आपको करनी है एंट्री और क्या है इसका पूरा स्टॉप लॉस, चलिए जानते हैं इस खास इनसाइड रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका ईरान में डील की घोषणा ने भारतीय शेयर बाजार में जोश भर दिया है। लगातार दूसरे दिन जो है शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुए और सोमवार को निफ्टी बैंक इंडेक्स में 0.68% की तेजी दर्ज हुई। बाजार में उछाल के बीच जो है ब्रोकरेज हाउस मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया को अपनी वीकली पीक के तौर पर चुना है और अगले 3 से 4 महीने में करीब 20% रिटर्न का अनुमान जताया है। मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल के डेरिवेटिव एनालिस्ट केतन कौशिक के मुताबिक सरकारी बैंक के शेयर में आने वाले महीने में अच्छी तेजी जो है वो देखने को मिल सकती है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि शेयर में मजबूत तकनीकी सेटअप बन रहा है और कई जो प्रमुख संकेतक तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल ये कि आखिर ये बैंक ऑफ इंडिया इतना क्यों पसंद आ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 52 वीक के हाई 178 से करेक्शन के बाद 135 से 142 के दायरे में मजबूत आधार बनाया और इस स्तर पर खरीदारी लौटने से शेयर में रिकवरी के संकेत मिले हैं। शेयर में डबल बॉटम पैटर्न बना है जिससे कि तकनीकी विश्लेषण में बुलिश संकेत माना जाता है और शेयर ने 200 के डे मूविंग एवरेज यानी कि डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि लॉन्ग टर्म की मजबूती को दर्शाता है। स्टॉक एंकर्ड आखिर ये बैंक ऑफ इंडिया इतना क्यों पसंद आ रहा है। एक्सपर्ट के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 52 वीक के हाई 178 से करेक्शन के बाद 135 से 142 के दायरे में मजबूत आधार बनाया और इस स्तर पर खरीदारी लौटने से शेयर में रिकवरी के संकेत मिले हैं। शेयर में डबल बॉटम पैटर्न बना है जिससे कि तकनीकी विश्लेषण में बुलिश संकेत माना जाता है और शेयर ने 200 के डे मूविंग एवरेज यानी कि डीएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है जो कि लॉन्ग टर्म की मजबूती को दर्शाता है। स्टॉक एंकर्ड VWAP के ऊपर कारोबार कर रहा है जिससे कि नई खरीदारी की पुष्टि होती है। RSI यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स डेली और वीकली दोनों चार्ट्स पर 50 के ऊपर बना हुआ है दोस्तों, जो कि पॉजिटिव मोमेंटम का संकेत है। अब सवाल ये कि किन स्तरों पर नजर रखी जा सकती है। एक्सपर्ट ये मान रहे कि शेयर कई हफ्ते के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट के करीब है। अगर ये मौजूदा स्तर के ऊपर की मजबूती बनाए रखता है तो 165 से 175 का गोल हासिल कर सकता है। हालांकि निवेशकों को 130 के नीचे क्लोजिंग पर स्टॉप लॉस का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शामिल है। बैंक रिटेल बैंकिंग, कॉरपोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग और लैंडिंग सेवाएं जो है वो प्रदान करता है। देश भर में मजबूत नेटवर्क और अंतर्राष्ट्रीय उपस्थितियों के चलते बैंक भारत में बढ़ते क्रेडिट ग्रोथ और बैंकिंग विस्तार का फायदा उठाने की अच्छी स्थिति में है। वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 82.5% बढ़कर 2,626 करोड़ रुपए रहा और इस दौरान नेट इंटरेस्ट इनकम 2.1% चढ़कर 6,063 करोड़ रुपए रही है। मार्च तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में और सुधार देखने को मिला और बैंक का जो ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.98% रह गया जो कि पिछली तिमाही में 2.26 था। वहीं तिमाही आधार पर नेट एनपीए 0.60% से सुधर कर 0.56% पर आ गया। सालाना आधार देखा जाए तो ग्रॉस एनपीए में 129 बेसिस पॉइंट की कमी दर्ज की गई जबकि नेट एनपीए में 26 बेसिस पॉइंट का सुधार हुआ। मार्च तिमाही में बैंक का जो प्रोविजन है 989.8 करोड़ रहा जो कि पिछली तिमाही में 576 करोड़ से ज्यादा था। हालांकि ये पिछले साल की समान तिमाही में 1,338 करोड़ के मुकाबले जो है वो कम रहा है दोस्तों। लेकिन जब भी आप ऐसे
स्टॉक्स में निवेश करें तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लें। ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें और साथ ही से लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।